कुतुब मसला मलिक मशहूर, चाहे भाई जलालुद्दीन साहब हो, भाई जनाबे अफसार आलम साहब हो, भाई जनाबे मुजफ्फर साहब हो, शाकिर भाई हो, और यहाँ हमारे दोस्तों की बड़ी जमात है, हमारे बुजुर्ग उस्ताद जनाबे मौलाना मोइनुद्दीन साहब हो, इस मदरसे के सदर मुदर्रिसीन साहब हो, या फिर जनाब भाई मंसूर साहब हो, इन तमाम तो लोगों के भी हम बड़े ममनून और मशहूर हैं कि इन लोगों ने हमें बड़ा सहारा दिया। खुदा के वास्ते उधर बात मत कीजिए, खुदा के वास्ते बात उधर मत कीजिए। मैं इस वक्त एक मजबूरी थी, रिजल्ट होने के फौरन बाद सदर मकाम से हैदराबाद से हुक्म आया कि पांचों विधायक की वहां पर हाजिरी हो, ताकि मौजूदा वक्त बिहार के सूरत हाल पर कोई फैसला लेने से कबल तमाम कर नौ मुंतखब अराकीन से मशवरा किया जाए। और पार्टियों में चूंकि डिक्टेटरशिप है और पार्टियों में एमएलए को कोई पूछता नहीं है, उनका आका जो फैसला कर लेता है गुलाम मान लेता है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना शेवा यह है कि मजलिस मशवरे पर अमल करने वाली जमात है। इस वजह से जनाब बैरिस्टर सऊद अवैसी साहब ने कोई फैसला लेने से पहले तमाम और अमोर वैसा के साथियों, आप यहां हमको जिताए, लेकिन मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि जो बच्चे, जो नौजवान, जो उलमा, जो हिंदू मुस्लिम मजदूर साथी हैदराबाद में काम कर रहे हैं, उनका दिल हैदराबाद में चौड़ा हो गया है, उनका सीना चौड़ा हो गया है, उन्हें बड़ी इज्जत से नवाजा है। मैं इस इलाके के लिए नया आदमी हूं और जैसा कि मेरे मुतालिक आप लोगों को कहा गया है कि मैं परदेसी भी हूं, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि इस इल्जाम को मैं गलत साबित करके दिखाऊं। आप लोगों ने चूंकि पिछले दिनों तक आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितनी मुबारकबादियां मुझे मुल्क भर से, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से मुबारकबादियां आ रही हैं, मैं नहीं समझता। मैं तीन बार एमएलए जीता था राजद में, पूरे सूबे से भी मुबारकबाद नहीं आया था, क्योंकि वहां यह लगता था कि राजद का एक एमएलए जीता है। लेकिन आज जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर आपने हमको जिताया है, तो लोगों को, महरूम और मजलूम लोगों को, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों को एहसास हुआ है कि सिर्फ कोई एमएलए नहीं जीता है, बल्कि सीमांचल के दर्द की दवा, सीमांचल के पिछड़े वर्ग के निदान, सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ने वाला हमारा कोई खादिम जीता है। जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया तो बहुत सारी बातें दोस्तों ने इस्तकबाल किया। 41 पंचायत से लोगों ने मुख्तलिफ बार जाकर मुझे यकीन दिलाया, मेरे घर पर जाकर लोगों ने हाजिरी नहीं दी, बल्कि मुझ पर ऑर्डर किया, हुक्म किया, आदेश दिया कि तुमको एमपी का इलेक्शन लड़े थे, हमने तुमको 52,000 वोट दिया है, हमारी लाज रखो और तुमको अमोर वैसा से इलेक्शन लड़ना है। मैं कोटालहमन से भी इलेक्शन लड़ने, कहीं से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया था। यह बड़प्पन है अमोर वैसा के लोगों को कि आपके घर का भी कोई बच्चा खड़ा होना चाहता है तो आपने उसकी नाअहली की वजह से इजाजत नहीं दी, और आपने अपने पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से आपने संसद के उम्मीदवार को आपने आदेश दिया कि तुम आकर यहाँ इलेक्शन लड़ो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बुला रहे हैं मुझे, मेरे साथ क्या हक लेंगे। फिर 41 पंचायत के लोग एक साथ जमकर मेरे घर पर गए तो मेरे विश्वास में थोड़ा सा बल मिला। फिर भी मैंने समय लिया कि नहीं, आप मुझे न्योता दे रहे हैं। अबरार साहब भी गए थे, यहाँ भाई मुकर्रम साहब, साहिब साहब, ये लोग भी अच्छे तरह से गए थे। मैंने कहा, मनोहर भी गए थे, तारीख भी गए थे। मैंने कहा कि अच्छा आप लोग हमें थोड़ा समय दीजिए। मैंने इलाके का सर्वे कराया, लोगों से पूछा क्या मुझे आना चाहिए। मैं जहां जहां गया, बेशतर जगहों पर 1-2% लोगों को छोड़कर लगभग 90% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं साहब, आप निर्भय होकर आकर यहाँ इलेक्शन करिए। मैंने कहा कि साहब आपके यहाँ इलेक्शन तो मुद्दों पर नहीं होता, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल, रोजगार इसके नाम पर नहीं होता, आपके यहाँ तो बिरादरी के नाम पर होता है। मुझे बूढ़ों ने विश्वास दिलाया, हमारे उलमा ने विश्वास दिलाया, पंडितों ने विश्वास दिलाया, हिंदू मुस्लिम सब साथियों ने दिलाया कि नहीं, वो जमाना गया है। हम जो ये बिरादरी का झगड़ा है, ये जो असबियत की सड़ी हुई लाश है, अब थोड़ी
मुबारक तुम यहाँ से इलेक्शन लड़ो। इस सड़ी हुई लाश ने बड़ी बदबू फैलाई है, हमारे समाज को आज जो निकम्मा किया है, ये कुल्हिया और सुजापुरी के झगड़ों ने हमारी नस्लों को बर्बाद किया है। इस सड़े हुए लाश को हम दफनाने का वादा करते हैं, तुम आओ। आप तमाम पर हम अपने उलमा के बड़े ममनून मशहूर हैं कि हमारे उलमा ने इस गलत रीत को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद अच्छे समाज की चीज नहीं है। जिस समाज में भी ये चीजें आगे बढ़ी हैं, उस समाज में अन्याय बढ़ा है, नाइंसाफी बढ़ी है, वो समाज तबाही का शिकार हुआ है। और आप तमाम पर लोगों ने कल जो भौतिक लक्ष्य आपका, जो मादी तरक्की है, पुल पुलिया सड़कों की तामीर है, ये काम तो कल का होगा दोस्तों। लेकिन मैं समझता हूँ आपने एक बड़ी सफलता पाई है। वो सफलता ये है कि बिरादरी के और जाति के झगड़ों को खत्म करके आपने सीमांचल की तरक्की का झंडा उठाया है। हम आपको विश्वास यकीन दिलाते हैं कि अख्तरुल ईमान को आप अपना खारिज पाएंगे। मैं अपने तमाम लोगों से, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, समर्थन किया है, मैं बड़ा इतना के लोगों आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे कारकुनों को लोगों ने पिछली बार लोगों ने पत्थर फेंके, उन पर हाथ चलाए लोगों ने, लेकिन बराइजा के लोगों ने सराफत के दामन से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। चाहते तो बराइजा का बच्चा पीटा गया था, स्वयं बरोटा का बच्चा पीटा गया, चाहते तो उसका बदला ले सकते थे, लेकिन बराइजा के लोगों आपने इंसाफ करने का दूसरा तरीका अपनाया। मैंने मुकदमा भी नहीं किया, बल्कि मैंने बराइजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई सबसे पहला मामला तो ये है कि मैं अपने खुदा के हवाले ये मामला करता हूँ, और दूसरा मामला यह है कि जनता की अदालत में मुकदमा करता हूँ, असल फैसला आप करेंगे। और आपने जो फैसला किया है कि जिन्होंने हमारे लोगों पर हाथ उठाए थे, उसका बाजू आपने मरोड़ कर रख दिया है। मैंने देखा दीवाने लोगों की कुछ बातें आ रही थी कि साहब देखिए नेताजी था आपका, भाग गया यहाँ से बिरयानी खाने के लिए, मैं घर का बेटा हूँ, मैं आपके घर में रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे, आप लोग तो बिरादरी का इलेक्शन लड़े, किसी ने क्रांति के करीब का इलेक्शन लड़ा, किसी ने कस्बा के करीब का इलेक्शन लड़ा, और अख्तरुल ईमान साहब मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपका पहला सेवक होगा जिसने किसी क्षेत्र का नहीं बल्कि 4100 पंचायत का इलेक्शन लड़ने का काम किया है। और अख्तरुल ईमान को आप रोहता में भी पाएंगे, पैसा में भी पाएंगे, सिलसी में भी पाएंगे, अख्तरुल ईमान को अधान और टीयर 12 में भी पाएंगे। हम क्षेत्रवाद का नारा देने नहीं है, बल्कि समान विचारधारा के साथ समान विकास, समान न्याय, समान प्रेम को स्थापित करने के लिए पाए। मैं मजाहब कहूंगा, कहने की तो बहुत सारी बातें कही है, जो लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों से उसका हाथ मिला हुआ, जिन लोगों ने कुरान को पाबंदी लगाने वालों के साथ हाथ मिलाया, वो नापाक लोगों को ये बोलने की गलत कहां से आ गई? जिसने गुजरात की माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत और खून जिसके हाथ में लगा हुआ हो, वो बराइका के लोगों को सबक सिखाएगा कि बराइका का बेटा हो। मैं समझता हूँ शरीफ आदमी को अपने शरीफ बेटे पर फख्र होता है और नाअहल बेटों पर रंज होता है, बल्कि घर से निकल जाता है तो शरीफ आदमी का घर का बेटा हो, घर में रहता हो। हाँ, लंगड़ा लूला घड़ी में पड़ा रहता है, जो बेटा कमाओ होता है वो परदेश जाकर अपने घर को संभालने का काम करता है ना? अगर बेटी मेरी झगड़ा में वो तलाक पड़ जाए और मैके में आगे रहे तो कहे नहीं मैं माँ बाप का बड़ा बता हूँ, मैं मैके में रहता हूँ, मैं ससुराल में जाती हूँ, तो बेटी काम की नहीं है, खानदान का नाम बदनाम कराती है हमारे लोगों को या अखबार वाले लोगों को। ये नियम है कि सरकारी संस्थान में जो भी काम करता हो सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा। किरासन की दुकान हो, डीलर हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, वो किसी के बाप की मिरास नहीं है। अगर पेट्रोल तो उसको मिला है, उसकी मिरास नहीं है। जो पेट्रोलियम के वसूल जवाबी थे मंत्रालय के, उसको फॉलो करना, सरकारी नियम को फॉलो करना जिम्मेदारी है उसकी। झंडा देखकर तेल नहीं दिया लोगों को, गाड़ी देखकर तेल नहीं दिया, पार्टी पूछकर तेल नहीं दिया। मैं बताता हूँ नौजवानों, आपको मालूम नहीं अपनी शक्ति, कहीं भी किसी पेट्रोल पंप पर अगर आप गए हो वहां पर, अगर आपको शौच की जरूरत है, पेट्रोल खला जाने की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पेट्रोल खला की चाबी आपको दे। और आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि अगर वो तेल नहीं देता है उससे कहिए कि शिकायत का रजिस्टर तुम हमको दो, हम उसमें शिकायत लिखेंगे कि हम फलानी पार्टी के हैं इसलिए तुमने हमको तेल नहीं दिया। और देखो आज से देखो मैं कह देता हूँ, वहां मोबाइल लेकर के जाओ और फोटो भी लो, और वो कहे कि तेल तुमको नहीं देंगे, उनसे कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। उनसे पूछ लो कि भाई आपका अगर शिकायत पे हमको दीजिएगा तो हमको दे दीजिए, वही
नबी दे तो उससे उलझना नहीं है आपको। मैं उसका इलाज कराऊंगा और मैं उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट से उसको देखा जाता है, चाहे वो इंडियन का है, किसका है, एसपी का है, मैं एसपी के मैनेजर को खबर करवाता हूं कि कैसे आपको तेल नहीं देता है। टीकू किसी के बाप की मीरास नहीं है, जनता का सेवा। मेरे भाइयों, मैं आज आपसे ऐलान करना चाहता हूं, मैं अपने कारकुनों से बात कहूंगा कि देखिए इलेक्शन का जमाना था, आप इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब सड़क पर फल आ जाता है उसकी टेहनियां छूट जाती है। अब आपको इलेक्शन का मिजाज नहीं बनाना है। हम इलेक्शन नहीं जीते हैं, ये तो अवसर हमको मिला, ये मौका हमको मिला। अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप हमारे हिमायती हैं, आप हमारे शहदाई हैं, आप मिनिस्टर सुदीन अवैसी साहब की क़यादत पर भरोसा करते हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इलेक्शन अभी नहीं जीते हैं, ये मौका जनता ने आपको दिया है, आपको अवसर मिला है। आप उस दिन जीतेंगे जिस दिन यहाँ की समस्याओं के समाधान और यहाँ के जनता के दिलों की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर जब आप पूरा उतर जाएंगे तो उस दिन समझेंगे कि हम जीत गए हैं। आज मैं आपको कहूंगा, पटाखे मत छोड़िए, किसी को चिढ़ाइए मत, नारे मत लगाइए, अब आप गंभीर हो जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उसका भी सेवक, मैं उसका भी खादी, और जिन्होंने वोट दिया है मैं उसका भी खादी।